भारत में एक ऐसे संत का जन्म हो चुका है जो पूरी दुनिया को लीड करने वाला है। जब एक अमेरिकी महिला भविष्यवक्ता ने अपने ध्यान में देखा कल की अवतार को, पार्ट 2। जैसे दोस्तों, तो आपको याद ही होगा पिछली बार हमने फ्लोरेंस की बात की थी। उस वीडियो को आपने काफ़ी पसंद किया था, उसका ही पार्ट 2 हम लोग लेकर आ चुके हैं। उस भाग में हमने कई सारी प्रोफेसीज को उनकी ही भाषा में बताया था, उनके ही शब्दों में आपको डिकोड करके दिखाया था। और आज फिर उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें भारत के संत, कल के अवतार, वर्ल्ड वॉर और कई सारी चीज़ों को लेके चीज़ें बताई गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लोरेंस भारत में जन्मे संत यानी कि कल के अवतार के बारे में बताते हुए कहती हैं, उसकी विचारधारा आध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से एक नई स्फूर्ति देगी। आज के समय में आप लोग देख रहे होंगे, अभी के समय में तो फिर भी आध्यात्म की तरफ लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि ये समय जो है युग परिवर्तन का समय है। कलयुग अपने अंत की तरफ है और अभी का जो समय चल रहा है बहुत ही ज़्यादा खास चल रहा है। पर अगर इससे थोड़ा सा पहले जाएंगे, आप देखेंगे कि आध्यात्मिक चेतना ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में एक तरह से लुप्त होती जा रही थी। उसको फिर से जगाने का काम कर रहे हैं कल की अवतार। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। संत की विचारधारा से प्रभावित लोग विश्व के कल्याण के लिए पश्चिम की ओर चलेंगे। धीरे धीरे एशिया, यूरोप और अमेरिका पर पूरी तरह छा जाएंगे। ये बताया गया, एक तरह से आप के आर्मी के बारे में कह सकते हैं। जो संत मीन्स अवतार की जो विचारधारा होंगे, उनसे प्रभावित लोग विश्व कल्याण के लिए पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, पश्चिम के देशों की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे एशिया, यूरोप और अमेरिका पर पूरी तरह छा जाएंगे। छा जाने का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो कब्जा कर लेंगे, इसका मीन्स है कि वहाँ पर अपनी विचारधारा से कब्जा कर लेंगे। लोग उनकी बात सुनने लगेंगे और उनकी ही राह पर चलने लगेंगे। एक तरह से बोला जाए तो विश्व गुरु की उपाधि फिर से भारत को तभी मिलेगी जब जो अवतार हैं वो पूरी दुनिया पर अपनी विचारधारा को फैला देंगे। हर व्यक्ति उनकी बात मानने लगेगा। तो जाहिर सी बात है, उनकी विचारधारा ही ऐसा होगा, उनका ज्ञान अद्भुत होगा। इसके विषय में हमने कई सारी वीडियोस ऑलरेडी अलग अलग जगहों से ले रखी हैं, तो आप चाहें तो उसे भी चैनल पर जाके जरूर से देख सकते हैं। खैर, आगे शुरू करते हैं। संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा, उसके पद चिन्हों पर चलेगा। पश्चिम देशों के लोग उन्हें ईसा मसीह, उन्हें एक सच्चा रहनुमा, और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। ये काफ़ी खास चीज़ उन्होंने डिटेल की, आपको मैं फिर से पढ़ के सुना रहा हूँ। पश्चिम देश के लोग उन्हें ईसा, मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा, और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। अब इससे आपका कन्फ्यूज़न पूरी तरह से हट जाना चाहिए। अभी के समय में आप लोग देखेंगे तो जितने भी रिलीजन बने हुए हैं उन सभी में एक मसीहा, एक अवतार, एक पैगंबर की बात कही गई है। और अगर कोई सही से डिकोडिंग करता है तो उसका समय अभी ही होने वाला है। फ्लोरेंस के अनुसार भी बात की जाए तो उनके अनुसार वह संत भारत में जन्म ले चुका है। वह इस संत के काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। अपनी एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी उन्होंने लिखा है कि वह संत, उन्होंने असल में अपने ध्यान में कई बार उस संत के दर्शन किए और उसकी विचारधारा से वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी। फ्लोरेंस कहती हैं कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर मैं एक संत को देखती हूँ। गौर वर्ण का है, सफ़ेद बाल है, उसके मुख पर न दाढ़ी है न मूंछ है। उस संत के ललाट पर गजब का तेज है। उसके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बहती रहती हैं। मैं देख सकती हूँ कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति के संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैलाने जा रहा है। तो अब जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं, आप इसे भविष्य देखने की ताकत कहें या फिर कोई दिव्य दृष्टि, जिसमें उन्होंने पहले ही होने वाली चीज़ों को देख लिया और जिस समय में ये भविष्यवाणी लिखी गई उसी समय में उन्हें पता था कि भारत में वो संत जन्म ले चुका है, जो कि आगे जाकर विश्व कल्याण के लिए कई सारी चीज़ें करने वाला है, या फिर जिसे कहा जाए तो कल की अवतार आने वाले हैं। खैर, आगे चलते हैं इनकी भविष्यवाणी को लेकर। फ्लोरेंस कहती हैं कि वह संत अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं। उनमें इनकी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ी खास चीज़ बताई गई है, जो कि मैंने कई वीडियो में एक्सप्लेन की है। कई सारे जो हमारे गेस्ट आते हैं उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किए हैं कि जो भगवान की शक्ति होती है या फिर जो कल के अवतार होने वाले हैं, नेचर उनका पूरा साथ देने वाला है, प्रकृति उनके साथ होने वाली है। और वही चीज़ फ्लोरेंस ने भी बताई है। वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे। उनकी कृपा और
प्रयत्नों से मानवीय सभ्यता में नई जागृति आएगी। विश्व के समस्त जनसमूहों में नई चेतना का संचार होगा। लोक शक्ति का एक नया स्वरूप उभर कर सामने आएगा और सत्ताधारियों की मानसिकता का अंकुश लगा दिया जाएगा। यहाँ पे सत्ताधारियों के बारे में वर्णन किया गया है, मतलब जो जिस समय में, अभी के समय में आप लीडर्स बोलिए या फिर नेता बोलिए, उनकी जो मानसिकता है, एक जो बनी बनाई है कि कैसे वो जनता को एक तरह से लूट रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब अपने ही मज़े में जो चीज़ चल रहे हैं कलयुगी सिस्टम से, कली के सिस्टम से, उसको ख़त्म करना उनका महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा, मेन लक्ष्य होगा। आगे फ्लोरेंस बताती है कि मनोचिकित्सक तथा सम्मोहन कला के विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर मोरे बटनी ने फ्लोरेंस से अच्छी दोस्ती थी। एक बार फ्लोरेंस ने उन्हें भी कहा था कि डॉक्टर, वह समय बड़ी तेज़ी से नज़दीक आ रहा है जब सत्ता लोलुपता राजनेताओं की अपेक्षा अपना जैसे समाज सेवकों की बातें समाज अधिक ध्यान से सुनेगा। यहाँ पे भविष्य दर्शन के बारे में बताया गया, उनकी एक घटना का वर्णन है जो कि उनकी बुक से उठाए गए हैं, जहाँ पे वो डॉक्टर को बताती हैं कि वह समय बहुत तेज़ी से नज़दीक आ रहे हैं जब सत्ता लोलुप राजनेताओं की अपेक्षा आप जैसे समाज सेवकों की बातें समाज अधिक सुनेगा। तो काफ़ी खास चीज़ बताई है उन्होंने। 21वीं सदी के आते आते एक नई विचारधारा पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। हर राष्ट्र में सच्चरित्र धार्मिक लोगों का संगठन लोगों के दिमाग में बैठी गलत मान्यताओं को पूरी तरह से बदलने का प्रयास करेगा। यह विचारधारा भारत से निकलकर पूरे विश्व में फैलेगी। मैं इस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्यों में सोए देवत्व को जगाने तथा धरती का स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्नशील है। आगे वो बताती हैं कि एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यानावस्था में होती हूँ तो अक्सर यह दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने बार बार संत व दिव्य महापुरुष का जिक्र किया है। साथ ही यह भी बताया है कि उत्तरी भारतवर्ष के एक पवित्र स्थान पर वह मौजूद हैं, उसका जन्म हो चुका है। खैर, तो ये थी फ्लोरेंस की कई सारी भविष्यवाणियाँ जिसमें उन्होंने भारत और कल के अवतार के बारे में बताएं, क्योंकि उन्होंने क्लियरली एक भविष्यवाणी में बताया कि भारत के लोग या फिर एशिया के लोग उसे भगवान का अवतार बताएंगे। वहीं साथ में अगर दूसरे धर्मों के बारे में बात की जाए तो वो भी पैगंबर मूसा या फिर यीशु मसीह का अवतार भी बताएंगे। तो आप सब ये चीज़ें देख रहे हैं अभी के समय में जितने भी रिलीजन हैं उन सब में कई सारे ऐसे डिकोडर हैं जो कि बिलीव करते हैं कि अभी ही वो समय है जब सेकंड कमिंग का आना है, या फिर अभी वो समय है जब उनके मसीहा या फिर पैगंबर या जो भी वो बोलते हैं उनके आने का समय है। बाकी आप लोग क्या बोलते हैं इस भविष्यवाणी के बारे में, या फिर कितनी सटीक हो सकती हैं, कमेंट में बता सकते हैं। मेनली अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, बाकी एंड स्क्रीन में भी आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो ये पूरा चैनल भगवान कल की युग परिवर्तन और सनातन धर्म को डेडिकेटेड है, तो इससे भी जरूर से जुड़ सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों।